दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पिछले 8 वर्षों से या मैं यूं कहूं कुछ दशकों से इस बात की कोशिश की जा रही है कि देश में नंबर 1 यदि कोई संस्था है, यदि कोई सांस्कृतिक संस्था है जिसने समाज में काम किया है बेहतरीन, उसका नाम यह बताने की कोशिश की जाती है कि वो आरएसएस है। उसके पहले क्या क्या कारनामे रहे हैं मैं आपके सामने कई बार अर्ज कर चुका, लेकिन एक कारनामा पहले फिलहाल यह बता देता हूं कि आरएसएस के 11 कार्यकर्ताओं को उम्र कैद की सजा मिली हत्या के जुर्म में। ये अपनी मानसिकता, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी जो सोच है उसको मढ़ने के लिए इतने आतुर हैं कि इनसे मिलता जुलता बंदा गॉडसे एक तरफ जहां महात्मा गांधी को मार देता है, वहीं दूसरी तरफ इसके लोग करते क्या हैं? वो अंग्रेजों के साथ रहते हैं, नहीं रहते, लंबी बहस छोड़ दीजिए, लेकिन फिलहाल अपनी मानसिकता, अपनी जो आइडियोलॉजी उसे थोपने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब हुआ क्या है कि आरएसएस वर्कर्स कन्विक्टेड एक सा वेश बनाकर केरल की कोर्ट में गवाहों के सामने खड़े किए गए। आरएसएस वर्कर्स हत्याकांड में 11 को मिली उम्र कैद। किसकी हत्या की थी? वो दूसरी सोच का बंदा था। फिर ये क्यों कहा जाता है कि अनेकता में एकता? आपको यदि दूसरी सोच वाला बंदा पसंद नहीं है तो क्या ऐसे हालात बन जाएंगे कि आप उसको कत्ल कर देंगे उसके घर में घुस करके? ऐसा हुआ है, केरला के अंदर हुआ है। और केरला में आपको मालूम है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी भी क्या सोचती है। 20 में से शायद 19 सीटें पिछली बार भी कांग्रेस ने वहां जीत ली थी और खुद राहुल गांधी वहां से सांसद हो गए थे। तो वहां का माहौल किस तरह से बिगाड़ा जा रहा, पुरानी भी खबरें आपको बताऊंगा। पहले ताजा खबर देखिए कि साल 2013 में 5 नवंबर को नायर के बेटे शिव प्रसाद पर हमला करने के लिए आरएसएस कार्यकर्ता उनके घर में घुसे थे। बता दें, उस उक्त शिव प्रसाद सीपीएम की छात्र की विंग शाखा स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया या एसएफआई का क्षेत्र सचिव थे। अब वो बंदा अगर मिसाल के तौर पे सीपीएम की छात्र विंग का अध्यक्ष था तो समझ में नहीं आया। केरला कोर्ट ने जो दिया है, आज की तारीख की खबर मैं आपको बता रहा हूं, कत्ल तो 2013 में हुआ था, सजा मिली है। अब केरला की एक सत्र अदालत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 11 कार्यकर्ताओं को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि यह फैसला 2013 में हुए अनावूर नारायण नायर की हत्या के मामले में आया है। गौरतलब है कि नारायण नायर की हत्या उसके परिवार के सामने ही की गई थी और अब इसके 9 साल बाद नैया टिनकर अतिरिक्त सत्र अदालत ने आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा का ऐलान किया। पूरी खबर पहले सुन ली, उसके बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी। इस मामले में उम्र कैद की सजा के साथ नैया टिनकर अदालत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कविता गंगाधरन ने दोषियों को 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। बता दें कि सजा का ऐलान 11 नवंबर को हुआ था, इसी नवंबर में, लेकिन अदालत का विस्तृत आदेश फिलहाल उपलब्ध नहीं हो सका था, इसलिए खबर अब आई है। बता दें कि सजा के ऐलान के पहले अदालत में सभी आरोपियों को एक जैसे कपड़े और एक जैसा हेयर स्टाइल में पहुंचे थे। गवाहों को भ्रमित करने के लिए गंजे सिर वाले लोगों के जैसे विग लगा दिए गए थे। आपको मालूम है कि गॉडसे ने जब गांधी जी को मारा था उससे पहले उसने क्या किया था? उसने एक काम किया था जिसे खतना कहते हैं मुस्लिमों में, वो कर गया था ताकि अगर वो पकड़ा जाता है तो पता चले कि विशेष समुदाय का बंदा और देश के अंदर एक आग लग जाए। लेकिन निकला वो कौन? गॉडसे, हिंदू महासभा। आगे देख ले पूरा मामला क्या था, वो भी मैं आपको बताता हूं कि 2013 में 5 नवंबर को नायर के बेटे शिव प्रसाद पर हमला करने के लिए आरएसएस कार्यकर्ता घर में घुसे थे। उस वक्त शिव प्रसाद सीपीएम की छात्र विंग शाखा के स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के क्षेत्र सचिव थे। हमला करने के दौरान शिव प्रसाद के पिता नायर द्वारा बीच बचाव करने पर हमलावरों ने नायर की हत्या उसकी पत्नी और उसके बेटों के सामने ही कर दी थी। इस मामले में शिव प्रसाद और उसके भाई को गंभीर रूप से चोटें आई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि यह हमला क्षेत्र में राजनीतिक झड़प के प्रतिशोध में किया गया था। अब अगर आप इनके नाम भी देख लीजिए, क्या क्या नाम है, नाम बड़े जल्दी बताए जाते हैं। 5 जन्ने हो, ऑर्गेनाइजर हो। अभी वो आफ्ताब नाम का एक दरिंदा है, उसने एक लड़की के कत्ल कर दिया, 35 टुकड़े करे हैं। हम तो अरुण शौरी और
आडवाणी जी की उस बात का समर्थन करते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि इस बारे में, बच्चों के साथ बदतमीजी, दुष्कर्म और कत्ल के बारे में इस्लामिक शरिया का वो पालन करना चाहते, उन्होंने पसंद किया था उस बात को। इस तरह से इन लोगों में, ये चाहे किसी भी समुदाय के हो, हालांकि वो पारसी बंदा निकल कर आया है, लेकिन पूरी की पूरी ट्रोल आर्मी ने और 5 जन ने और तमाम लोगों ने बताना शुरू कर दिया कि मुस्लिम था, ये था, वो था, वो मुस्लिम था या हिंदू था, पारसी था या जैन। अगर किसी बच्ची के साथ इस तरह से हरकत की कि 35 टुकड़े उसके कर दिए तो चौराहे पर फांसी उसको देनी चाहिए। कानून बनाए आप ऐसा मोदी जी, जिससे बाकी दरिंदों की रूह कांप जाए और पता चले कि इस तरह का जघन्य कांड करने वाले की सजा क्या होती है। लेकिन आपके नेता तो बलात्कारियों पर छूटने पर उनको माला पहनाने की बात करते हैं, उन्हें ब्राह्मण संस्कारी बताते हैं। तो ये दुरंगा व्यवहार नहीं चलेगा। अगर वो किसी विशेष समुदाय से है तो आपका ट्रोल मीडिया, गोदी मीडिया तमाम निकल करके चीख करके ये कहता कि ये बंदा फला जो है समुदाय से कंसर्न करता है, लेकिन अगर वो बंदा कोई और निकलता है तो चुप बैठ जाते हैं। तो ये नाम भी मैं इसलिए बता रहा हूं कि 5 जन ने जब भी कोई घटना होती है, आफ्ताब, मुरसलीन, शौकीन, इस तरह के नाम बताता है। इनके नाम भी देख लीजिए, सचिव वेल्लम कोहली राजेश, अजियन, बीनू, गिरीश, प्रेम कुमार, प्रसाद कुमार, आरएसएस प्रचारक अनिल, गिरीश कुमार, अरुण कुमार, साजी कुमार शामिल हैं। आरएसएस के लोग थे। अब आप तो ये बताते हैं कि आरएसएस ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अब कुर्बानियां दी हैं अगर आरएसएस ने, तो आप ये बताइए कि फिर गॉडसे के मुर्दाबाद के नारे लगाने में परेशानी क्या होती है। फिर सावरकर, जिसके बारे में ये बताता है पुनियानीस प्रोफेसर दिल्ली वाले कि सावरकर से मिलकर ही गांधी जी की हत्या करने निकला था गॉडसे और आशीर्वाद दिया गया था। और अखबार निकालता था उस जमाने में अग्रणी नाम का, जिसके अंदर वह दशहरा के अंदर रावण के जो 10-12 चेहरे हैं उसमें नेहरू का, गांधी जी का, तमाम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का, तमाम लोगों के चेहरे लगा दिए रावण के सिर के मुताबिक। यानी कि जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उनको तो आपने रावण के बता दिए, 10 सिर वाले रावण। और आप अगर लेटर लिख रहे थे जेल से घबरा करके, तो आप क्या हुआ, आपको जो है वीर बताना शुरू कर दिया, वीर सावरकर। फिर उसकी अटल जी ने लगा दी लोकसभा के अंदर तेल वाली पेंटिंग, इधर वो है क्या नाम तुम्हारे गांधी जी, इधर सावरकर है सामने। कमर अगर करोगे गांधी जी की तरफ तो सावरकर की आइडियोलॉजी समझ में आएगी, और जब तक आप कमर नहीं करेंगे, पीठ नहीं करेंगे सावरकर की तरफ से, तो गांधी जी की आइडियोलॉजी समझ में नहीं आएगी। बहरहाल मैं तो आपको बताने यही आया था दर्शकों के आरएसएस के लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। एक 2017 का मामला और था, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। कोई पहली बात तो है नहीं, ये देख लीजिए, इसी खबर के बारे में ये दिखाया गया कि पहले 13 कार्यकर्ताओं को बरी भी कर दिया गया है। केरल की उच्च न्यायालय ने माकपा कार्यकर्ता की हत्या के मामले में आरएसएस के 13 कार्यकर्ताओं को बरी किया। हालांकि मैं बता दूं, आपको लिखा है इसके अंदर कि केरल उच्च न्यायालय, ये 2000, मैं आपको खबर सुना रहा हूं जनाब मन, 2000 जुलाई 2022 की, इसके अंदर पहले दूसरे केस में 13 लोग सजा पाने के बाद बरी हो गए थे। केरल उच्च न्यायालय ने 2008 में तिरुवनंतपुरम में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता वीवी विष्णु की हत्या के आरोपी के सभी 13 आरएसएस कार्यकर्ताओं को बरी कर दिया है। 16 दिसंबर 2016 को अदालत ने माकपा कार्यकर्ता की हत्या के मामले में आरएसएस कार्यकर्ताओं को दोहरे आजीवन कार्यवास की सजा सुनाई थी। 2016 में सुनाई थी, 22 में छूट गए वो लोग। वो बहरहाल कोर्ट के फैसले, हम इसके बारे में क्या कहें। एक खबर मैं आपको और बता रहा हूं, केरल बेसिकली बनता जा रहा है कि इन्हें मालूम है कि किस तरह से यहाँ पे जमीन तैयारी करनी है। एक खबर और देख लीजिए, बम बना रहे आरएसएस वर्कर घर में ब्लास्ट। आरएसएस का वर्कर जो है बम बना रहा था, केरल के अंदर ही ब्लास्ट हो गया। पुलिस को मिला आधा किलो गन पाउडर, ये पता नहीं कौन से देश से ले आए होंगे। तो ये भी खबरें हैं। तो केरल को दहकाने की आज इस कोशिश नहीं, चल रही है धीरे धीरे, क्योंकि वहां जमीन तैयार करनी है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।